हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज से अभी सभी लोगों का आज से क्या है कि आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम शुरू हो गया, जो कि 25 से लेकर के 29 नवंबर तक चलना है। आपका डेली 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, तो हम हर शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जिंजी किला कहाँ पर स्थित है। तो जिंजी किला की मैं बात करूँ तो ये तमिलनाडु के आपके विल्लुपुरम जिले में स्थित है। तो अगर आपका स्टेट दिया हुआ था तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, और जिले में दिया हुआ था तो विल्लुपुरम हो जाएगा, जिसे कि दक्षिण भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सीमा सशस्त्र बल यानी कि जो एसएसबी आपका होता है, इसके महानिदेशक कौन बने हैं। ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो सीमा सशस्त्र बल की मैं बात करूं कि वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो अमृत मोहन प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो अमृत प्रसाद मोहन है, इनको सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है वर्तमान में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और अगर आपने अभी तक जो है टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं लिया हुआ है, तो ये समझिए कि आप काफ़ी सारे लोगों से पीछे हैं जो लोग आपके ऑलरेडी इसमें मॉक टेस्ट दे रहे हैं। वैसे भी सभी को पता होगा कि मॉक टेस्ट के मामले में सबसे नंबर 1 मॉक टेस्ट आता है वो आपका टेक्स्ट बुक का है, जिसकी कि फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसमें कि अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 615 रुपये में पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। जिसकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसके अंदर आपको सारे एग्जामों के मॉक टेस्ट, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली। मेरा कूपन कोड राज10 है, और परचेज करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो जाइए परचेज करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि सिस्टर मिडनाइट में मुख्य भूमिका है वो किस अभिनेत्री ने निभाई थी। यानी कि जो आपकी सिस्टर मिडनाइट थी, इसमें जो मेन आपकी एक्ट्रेस थी, यानी कि मेन लीड रोल जो होता है उसमें जो एक्ट्रेस थी वो कौन थी। तो ये राधिका आप्टे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मेन आपकी फीमेल एक्टर थी, और इन्होंने सिस्टर मिडनाइट में मुख्य भूमिका निभाई हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वित्त मंत्रालय ने किसान के लिए फसल के लिए कौन सी योजना चलाई हुई थी। तो वित्त मंत्रालय की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना है, जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा किसानों के लिए चलाई गई थी, और वित्त आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद होता है आपका आर्टिकल 280 होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आपके पूरी तरह से किसानों के लिए ये आपकी समर्पित योजना थी, प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना, जो कि यहाँ पर पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया कि तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है। यानी कि जो तारों का टिमटिमाना होता है वो किसके कारण से होता है। तो ये आपका प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर राइट आंसर था। यानी कि जो टिमटिमाना होता है ये मुख्य रूप से आपका अपवर्तन के कारण होता है, जब वे हवा और वायुमंडल में अलग अलग तापमान और घनत्व के संपर्क में आते हैं, जो कि तारों से प्रकाश अलग हो जाता है, तो वहाँ पर आपका अपवर्तन की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका गीजर हो गया जिससे कि पानी गर्म करते हैं, विद्युत इस्त्री यानी कि प्रेस जो होता है, और हीटर, ये सभी जो होते हैं ये किस सिद्धांत पर आपके कार्यरत होते हैं। तो ये आपका तापन प्रभाव होता है जिस पर आपके वो आधारित होते हैं। ये सभी 3 उपकरण, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन और जो हीटर होता है, ये विद्युत प्रवाह के आपके तापन जो प्रभाव होता है उसके सिद्धांत के आधार पर आपके कार्य करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए, जो उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका आभासी और सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की और भी कुछ विशेषताएं होती हैं। अगर आपसे ये पूछा था कैसा बनेगा, तो ये आभासी और सीधा बनता है। बाकी कुछ अदर चीज़ें होती हैं, जैसे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव व फोकस के बीच बनता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनेगा और वस्तु से आपका छोटा बनता है, ये चीज़ आपको याद रखना है।
ये क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया एसएससी में, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि 281 एंड बियॉन्ड जो है किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है। 281 एंड बियॉन्ड की मैं बात करूं तो वीवीएस लक्ष्मण इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी एग्जाम में कई बार आता है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ आपको पता ही होगा कि युवराज सिंह का है। प्लेइंग इट माई वे की मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर की है। बिलीव जो है सुरेश रैना की है। और आपका स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट की मैं बात करूं तो वो कपिल देव की है। तो ये बायोपिक क्रिकेटर्स की आपको देख लेना है, क्योंकि ऑलमोस्ट इनसे क्वेश्चन बन ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 का रिकॉर्ड जो है वो किसने तोड़ा हुआ था। तो लड़कियों में दुर्गा सिंह ने तोड़ा हुआ था, जो कि बिहार से आती हैं, और लड़का में आपका राहुल सरनालिया था, जो कि उत्तराखंड से रिलेट करता था। तो ये क्वेश्चन आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी की अगर मैं बात करूं कि इसका जो अवार्ड है वो आपके पूरे 13 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें कि आपकी भौतिकी होती है, रसायन होती है आपके, है ना, और जैविक हो गया, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, ये सारे जो होते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी आपके दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत के अगर वाटरमैन की बात करें तो ये जाना जाता है राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के रूप में जानते हैं। भारत के वाटरमैन के रूप में इन्हें जाना जाता है राजेंद्र सिंह को, जो कि राजस्थान अलवर जिले में आपके पारंपरिक जो जल आपका है संरक्षण तकनीकों का उपयोग करके जल संकट का समाधान किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा खासा था। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित व सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। तो ये आपका अनुच्छेद 38 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान आपका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये एक पूछा गया यहाँ पर कि आपका प्रकाश वर्ष से रिलेटेड था कि देखिए प्रकाश वर्ष जो होता है ये किसका मात्रक होता है। देखिए 12th में भी आपने पढ़ा होगा, तो प्रकाश वर्ष जो होता है आपका दूरी का मात्रक होता है। इसके साथ साथ आपका जो पारसेक होता है वो भी दूरी का मात्रक होता है, उस चीज़ को भी याद रखना है। देखने से आपका भले प्रकाश वर्ष लगता है कि समय का मात्रक है, लेकिन एक्चुअली ये दूरी का होता है। जब लंबी दूरियाँ नापी जाती हैं आपसे खगोलीय दूरियाँ, तो वहाँ पर प्रकाश वर्ष का जो होता है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भारत का वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है। तो यहाँ पर अगर कैबिनेट सचिव की मैं बात करूँ तो टीवी सोमनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो टीवी सोमनाथन है ये वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं। इनका आप तमिलनाडु कैडर के आपके प्रशासनिक सेवा अधिकारी यानी कि आईएएस भी जो है रह चुके हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन यहाँ से था कि गैसोहोल जो होता है ये किसका मिश्रण होता है। तो ये आपका गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण आपका होता है। गैसोहोल शब्द आपका 100% एथेनॉल और गैसोलीन के मिश्रण को आपका संदर्भित यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए एसएससी का आपका बार बार आने वाला क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया कि बिहू जो है ये किस राज्य से संबंधित आपका नृत्य है। तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से बिहू का रिलेशन है। बिहू नृत्य भारतीय राज्य असम का एक स्वदेशी लोक नृत्य है और ये नृत्य आमतौर पर युवा पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनमें सबसे अंतिम बार यानी कि सबसे लास्ट में शामिल होने वाला ये शास्त्रीय नृत्य है, जो कि आपका कहाँ से आता है। तो ये आपका आता है जाकर के जो है असम से। बोरॉक्स का आपका रासायनिक सूत्र पूछा गया था, जो कि Na2B4O7 जो आपका है ये आपका बोरॉक्स का सूत्र होता है, तो इसका भी पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका बोरॉक्स का आया हुआ था। बोरॉक्स को सोडियम बोरेट टिंकल और टिनकार के नाम से भी जानते हैं। ये आपका बोरान का एक यौगिक खनिज होता है, जो कि बोरिक अम्ल का यहाँ पर लवण होता है। नेक्स्ट था कि क्यूरी किसकी इकाई है। तो क्यूरी की मैं बात करूं तो ये रेडियो जो आपकी धर्मिता होती है, यानी कि आपने मैडम क्यूरी के बारे में पढ़ा हुआ, तो रेडियो धर्मिता जो होती है उसकी इकाई होती है जो कि क्यूरी। तो साइंस में आपके ठीक ठाक ही पूछ लेते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था यहाँ पर कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ K2Cr0O7। तो ये आपका पोटेशियम आपका डिस्क्रोमिनेट था, ये आपको याद रखना है। तो साइंस का भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ठाक वेटेज रहा हुआ है, कोई कमी साइंस के क्वेश्चन में नहीं रही है। जीके भी अच्छी आई है। बाकी आगे जिनका एग्जाम है 2nd और 3rd शिफ्टों में, वो लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना है आपको PDF लेने के लिए, तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर के सभी को जुड़ जाना है पहली चीज़ तो। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा हम हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको करवाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग सेकंड शिफ्ट में। जय हिंद।